हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर कि उन्हीं में एक रसूल भेजा। अब आपको पता है भेजा कौन शख्स जाता है? भेजा वो जाता है जो पहले से कहीं मौजूद हो। तो इससे पता चला, अल्लाह फरमाता है कि बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर। किसी काफिर पे अल्लाह ने एहसान नहीं किया है, किसी चकड़ाली पे अल्लाह ने एहसान नहीं किया है, किसी दूसरे मजहब के मानने वाले पर अल्लाह ने एहसान नहीं किया है, बल्कि फरमाया अल्लाह ने, मैंने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में एक रसूल भेजा। अल्लाह ने फरमाया भेजा। अब भेजा वो जाता है जो पहले से कहूँ मौजूद हो। तो पता चला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इससे पहले जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जा रहा था तब भी मेरे आका मौजूद थे। हज़रत आदम की पेशानी में साहिब, जिस तरह से हम मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं, कोई दुनिया का इंसान ना होता मेरे आका अगर इस दुनिया में ना आए होते। यहाँ तक के हज़रत आदम को अल्लाह ने अगर पैदा किया तो नबी के सदके में पैदा किया है, हज़रत नूह को पैदा किया तो नबी के सदके में पैदा किया है, हज़रत ईसा को पैदा किया तो मेरे आका के सदके में पैदा किया है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया कमो बेस 2,24,000 या 1,24,000 अंबिया इकराम को अगर इस दुनिया में भेजा है तो ये सब मेरे नबी का सदका है। अगर मेरे आका इस दुनिया में ना आते तो कसम खुदा की दुनिया का कोई जर्रा ना होता। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह। क्या पुकार उठते हैं? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आखिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम है, मेरे नबी की आखिरी अय्याम है जिंदगी के। मेरे नबी की कमजोरी और निकाहत का आलम है। मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा, कमजोरी का आलम ऐसा कि एक हाथ को पकड़कर, एक बाजू को पकड़कर अल्लाहु अकबर, हजरत अली मुर्तजा मेरे नबी के एक बाजू को पकड़कर ले जा रहे हैं, दूसरी बाजू को पकड़कर फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के बाजू को पकड़कर मस्जिद की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे नबी मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में मेरे आका ने कहा, मेरे आका ने कहा अल्लाहु अकबर, दोनों आलम के मालिक मुख्तार ने कहा, मेरे सहाबा जाओ आप ये ऐलान कर दो मक्के में, ये ऐलान कर दो कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप इश्क करते हैं, वो आपको कुछ वसीयत करना चाहते हैं। मेरे नबी की जिंदगी के आखिरी अय्याम है, लेकिन अपने गुलामों को नहीं भूल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा, हजरत बिलाल ने निदा की। हजरत बिलाल ने तमाम नबी के चाहने वालों को बता दिया, ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी के आशिकों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका की जिंदगी के आखिरी अय्याम है। मेरे आका बड़े कमजोर है, मेरे आका के आखिरी अय्याम है। मेरे नबी ने आपको बुलाया है, मेरे नबी आपको कुछ वसीयत करना चाहते हैं। साहिब, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो जब उसका आखिरी टाइम होता है, जब कोई आज हमारा बाप अगर हमसे मोहब्बत करता है, आखिरी वक्त आता है तो आखिरी वक्त में बुला के बेटे से कहता है, मेरे बेटो अगर कोई बात हो तो आप बताएं। अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बेहतरीन बातें बताते हैं कि कभी गलत काम मत करना। इसी तरह से मेरे नबी आशिकों से मोहब्बत करते थे। मेरे नबी ने कहा अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने इतना कहा, तमाम सहाबा ज़ौक़ दर ज़ौक़ मस्जिद नबी में तशरीफ ले आए। तमाम सहाबा जब आए, आने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम है, अब मेरी जिंदगी आखिरी अय्याम पर है। अल्लाहु अकबर। अब मैं ये चाहता हूँ अगर तुम में से किसी का 1 रुपया भी अगर मेरे ऊपर हो, अल्लाहु अकबर, तो वो मजमे से खड़े होकर मुझसे कह सकता है, वो मुझसे वसूली कर सकता है। जब मेरे नबी ने इतना कहा, अल्लाहु अकबर, आज मेरी कौम की हालत तो ये है, अगर उसका भाई हो तो हम जमीन हड़पने की बात करते हैं, अगर उसका बाप हो, अल्लाहु अकबर, तब उसमें भी जमीन हड़पने की बात करते हैं। हम अपने भाई और बहनों का मालो असबाब हड़पने की बात करते हैं, लेकिन मेरे आका का किरदार तो देखो, मेरे नबी का मकाम तो
देखो, मेरी नबी की शान तो देखो। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, मेरे नबी कहते हैं अगर कोई बंदा ऐसा है इसका मेरे ऊपर कर्ज है तो वो ले सकता है, वरना मुझे माफ करवा दे। अल्लाहु अकबर। उसी में से एक शख्स खड़ा होता है, या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उसी में से एक शख्स खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर, कहता है या रसूल अल्लाह मेरे आप पे 3 दिरहम है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी से जब इतना कहा कि मेरे आप पे 3 दिरहम है, मेरे नबी आके करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ए फजल बिन अब्बास जाओ इस शख्स को 3 दिरहम दे दो। मेरे आका ने उसे 3 दिरहम दे दिए। फिर मेरे नबी ने कहा मजमे में, कहा कोई शख्स है जिसका मेरे ऊपर कुछ बाकी हो। अल्लाहु अकबर। जब इतना मेरे नबी ने कहा, अल्लाहु अकबर, हजरत उकाशा नाम के एक सहाबी हैं, वो खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आपने मेरे एक कोड़ा मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। लेना नहीं चाहता था, आपने बार बार कहा, तब मैं ये चाहता हूँ कि उस जंग में जो आपने मेरे कोड़ा मारा था, तो हाथों को उतार कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे आपने जो कोड़ा मारा था उसका मैं बदला लेना चाहता हूँ। जब इतना कहा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ सलमान जाओ, वो कोड़ा मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा के घर पर है, जाओ वो कोड़ा लेकर आओ। हजरत सलमान जाते हैं, मेरी बेटी अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा के घर जाते हैं। कितनी मोहब्बत मेरे आका फातिमा से करते हैं। जाते हैं, जाने के बाद में सलमान कहते हैं अल्लाहु अकबर, ऐ बिनते रसूल, ऐ बीबी फातिमा, आपके घर जो कोड़ा मेरे नबी ने बताया है वो कोड़ा मेरे नबी ने तलब किया है, मेरे नबी ने मस्जिद नबी में मंगाया है। इतना कहना था। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा, फातिमा ने कहा ये कोड़ा किस लिए मंगाया है, तमाम बातें बताई, जो बातें हुई थी किस लिए मंगाया था। सलमान ने तमाम बातें बता दी। बताने के बाद में अल्लाहु अकबर, जब इतना कहा कि हजरत उकाशा मेरे नबी की पीठ पे कोड़ा मारना चाहते हैं, मेरे नबी ने कभी एक जंग में कोड़ा मारा था। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा था, अल्लाहु अकबर, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल जाती है, हजरत हुसैन की चीख निकल जाती है, हजरत अबू बकर की चीख निकल जाती है। कहते हैं वो काशा से कह दो मेरे नबी के कोड़ा ना मारे, मेरे नबी अभी कमजोर है, मेरे नबी की बीमारी की हालत है। आप ऐसा करें, आपको अगर कोड़ा मारना है एक के बदले 500 कोड़े हमारे मारे जाएं, लेकिन मेरे नबी को परेशान ना किया जाए, मेरे नबी के कोड़े ना मारा जाए। जब इतना कहा था, अल्लाहु अकबर, लेकिन हजरत उकाशा नहीं मानते हैं। वो कोड़ा लेकर मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। जब कोड़ा लेकर मेरे नबी की बारगाह में आए, अल्लाहु अकबर, हजरत उकाशा को तमाम सहाबा ने मना किया, लेकिन हजरत उकाशा नहीं माने। जब मेरे नबी के अल्लाहु अकबर बारगाह में वो कोड़ा आया, हजरत उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जो जंग में कोड़ा मारा था, आपके मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। मैं ये चाहता हूँ मैं भी अगर कोड़ा मारूंगा आपके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो। तमाम सहाबा रो रहे हैं। मेरे नबी ने अपने कुर्ते को, अपनी कमीज को निकाला और कहा ऐ उकाशा, तुम बदला लेना चाहते हो, मेरी कमीज जब उतर चुकी है, आओ मेरे कोड़ा मारो और बदला ले लो। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने जैसे ही कमीज को उतारा, हजरत उकाशा दौड़ते हैं। दौड़ने के बाद में मेरे नबी के जिस्म से चिमट जाते हैं, मोहरे नबुव्वत को देखते हैं, मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत को चूमने लगते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह, हजरत उकाशा की ये हिम्मत नहीं है कि आपके कोड़ा मारे। मामला ये था, वजह ये थी, अल्लाहु अकबर, आपने फरमाया था कि मेरे जिस्म से जो मस हो जाए, कसम रब्बे काबा की, वो जहन्नम में नहीं जा सकता, वो जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती। इसी वजह से मैं आपके जिस्म से मस हो गया हूँ। कसम खुदा की मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है कि जहन्नम की आग मुझे अब जला नहीं सकती है। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं सबसे औला बाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, हर चमक वाले उजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ। नारे तकबीर। बहुत हजरत, ये हजरत उकाशा की मोहब्बत है यार, हमारी भी मोहब्बत है कि हम लोग तकरीबन 11:30 बज चुका है और कुछ हजरात अभी पढ़ने वाले भी हैं। हमारी भी ये मोहब्बतें हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर न कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस वक्त अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं। यार ये मोहब्बतें नहीं है, नबी की मोहब्बतें नहीं है।
अरे हम एक रात नबी की मोहब्बत में जाग के नबी की महफिल में जिक्र अज़कार करते हैं। मेरे नबी ने रात रात भर तुम्हारे लिए रो रो कर मेरे नबी ने दुआएं की। यार नबी की महफिल में हम बैठते हैं तब हमें क्यों नींद आती है, तब हमें नींद क्यों याद आती है? अगर यही कोई दूसरा प्रोग्राम हो इशारे से बताता हूँ तब हमें नींद नहीं आती, इसलिए कि शैतान मुझे वहां बैठाए रखा। जब कोई नेक काम करता है अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, तहकीक के शैतान इंसान का खुद दुश्मन है। अगर जलसे या प्रोग्राम में किसी में जाया करो तो किसी उलमा या शायर के नाम पे मत जाया करो, बल्कि इसलिए जाया करो वो नबी की महफिल है, नबी का जिक्र सुनने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है हज़रत। किसी उलमा या शायर के अगर नाम पे जाएंगे तो उसकी तारीख कैंसिल। मैंने बारहा देखा है, कभी ऐसा भी होता है कैंसिल हो जाती है, नहीं आ पाते हैं। तो साहिब फिर हमारी जो आरज़ू होती है वो खत्म हो जाती है कि वो नहीं आ पाए। और जब नबी की हम महफिल में जाएंगे, नबी की मोहब्बत में जाएंगे तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे, बरोज़े मैदान महशर में कामयाब रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। तलब के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बतन में है जहाँ तुम्हारे लिए, है मुंह में ज़बान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे। सुभान अल्लाह। अब मैं यही बताकर आपसे रुखसत होता हूँ। अब आप नात की दुनिया में फिर पहुंचे और अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करें। जो तंज अल्फाज या जुमले थे मेरे दिल की जो तख्ती पर नोट थे, मैंने आपको बता दिया। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हो गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो मुनाजिर गाजी फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।